Hello guys, welcome once again on my YouTube channel Viral Cover. Right now I'm in the Eco Garden and there are a lot of women who's struggling right now in the Eco Garden, and here are few women in front of me, and today I'm telling you what's the mentality of this orthodox society and how's actually they gonna be treat the women. Here are some women in front of me. मैडम ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में आपको ये चुनना पड़ा ये रास्ता। ऐसा है कि हम लोग पहले महिला समाख्या में जॉब करते थे। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बताइए हम कैसे अपने बच्चों को पाल सकते हैं। ये महिला समाख्या तक हमारा रोजी रोटी चलता था। हैं, मेरे पति भी नहीं है, मैं विधवा हूँ। विधवा एक औरत कैसे अपने बच्चों को पाल सकती है। ये तो हमारी सरकार जान रही है कि विधवा कोई रोजगार नहीं है और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने के लिए बेरोजगार एकदम से। पढ़ने लिखने के लिए उन लोगों के कापी किताब भी कुछ भी नहीं है। मैं दर दर के भटक के रोजगार ढूंढ रही, कोई हमें रोजगार आज तक मिल नहीं रही था। मैं महिला समाज के किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रही थी, लेकिन आज अचानक महिला समाज की संस्था बंद कर दिया सरकार। उसके लिए हम कहाँ से रोजगार ढूंढे। इसके लिए हम सरकार से अपील मांगती हूँ कि हमके जो है कि रोजगार दे दे। Guys, only the BJP is spreading a fake propaganda that the Nari Beti Bachao, Beti Padhao, and what is this happening on the ground level? You can see that there are the few women who's from the different districts of the Uttar Pradesh. Here they actually be suffers a lot in our society right now. मैडम क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? सीमा नाम है मेरा, जौनपुर जिले से। मैडम आपके साथ में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपने ये क्या कहते हैं संगठन जो है ज्वाइन किया, और उसके बाद में जो है कैसे आप अपना घर चला रही थी? मेरा परिवार एक गरीब परिवार है और मेरी मम्मी बचपन में एक्सपायर कर गई थी और मेरे पास रोजी रोटी चलाने के लिए कोई सहारा नहीं था। जब से महिला समाख्या में जुड़ी थी उसी के बदौलत मेरी खर्चा, मेरा परिवार सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज महिला समाख्या जब से बंद हो गया है, सब मेरा परिवार रोड पे आ गया है। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, कहीं से रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तनख्वाह भी रोक दी गई है। मेरी बहन के गले में गिल्टी है, उसके लिए बहुत प्रयास किए, बहुत दवा किए, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। पैसे की वजह से हम कहीं इलाज नहीं करवा पा रहे और ना ही तो कोई रोजगार मिल रहा है। मेरे पापा विकलांग है, कुछ भी करने लायक नहीं है। एक बहन विकलांग है, उनकी भी शादी किए थे, पति एक्सपायर हो गया। 2 बच्चे लेके हम पूरे परिवार को लेके झेल रहे हैं। घर वाले भी नहीं लायक हैं। 2 बच्चे प्लस परिवार, एक विधवा बहन है, उसको लेके भी हम खर्चा चला रहे हैं। लेकिन कैसे हम कर रहे हैं हम ही जान रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरी यही मांगे हैं कि मेरी मांगों को पूरा करें, मेरी सैलरी दें जब तक रोके हुए हैं और मेरा रोजगार दें। हम लोग एकदम रोड पे आ गए हैं, मेरा परिवार एकदम चलने लायक नहीं। इतनी बुरी स्थिति है कि हम जितना भी बताए उतना कम है और ना ही तो हम पढ़ाई करवा पा रहे हैं, ना अपने मतलब भाई बहन का किसी का पेट भर पा रहे हैं। मेरे पिताजी विकलांग है, ना कुछ भी करने लायक नहीं है और बहन भी विकलांग है, वो भी विधवा हो गई है और 2 बच्चों को लेकर हम अपना वही रोजी रोटी चला रहे हैं कैसे भी करके। Guys, there are women who's actually want to be become self-empowered, who's actually want to be who's actually want employment from this government. But this government is only and only you can see them in the advertisement, only you can see them on the TV, but you will never see them on the ground level because they actually want to be spread the fake propaganda. आप मैडम रो रही हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस जिला की हूँ। आप बनारस से आई हुई हैं, कैसे घर कैसे चलता था आपका इतने दिनों से? क्योंकि अगर 2 साल में आपको पेमेंट नहीं मिली, कैसा चल रहा है घर आपका? घर तो मेरी नौकरी इस समय छीनी गई जब कोरोना काल में एकदम महामारी फैली थी। उस समय घर से निकलना भी भारी पड़ रहा था और उस समय हम लोगों की नौकरी छीनी हमसे। हमको कुछ नहीं करना है, केवल यही कहना है कि हमारी नौकरी वापस किया जाए। हमको चाहे जहाँ से, चाहे जिस संस्था में हमको समायोजन दिया जाए। If you really think that Yogi ji and Modi ji, that women's all holy, and you got the vote, you have a vote bank, you have a women vote bank, but where the women empowered? Where the women empowered, and why are you making this union? If you really want that the women will be become empowered, there are so many other women are also there. मैडम कहाँ से आएंगे, क्या नाम है आपका? प्रतापगढ़ से, जिला प्रतापगढ़ से आए हैं। मेरा नाम गीता है। हमारे 2 बच्चे हैं।
हम लोग को समायोजित मतलब हम लोग को समायोजित कहीं ना कहीं किया जाए। हम जिस हालत में हमारे बच्चे बीमार हुए थे कि हम कोरोना काल में न कहीं आ जा सके, न सरकारी में एडमिट करा सके, न कोई नहीं प्राइवेट। 6 महीना इलाज कराए, उसके बाद जब कोरोना काल हटा तो हम ऑपरेशन के लिए गए, वहाँ ऑपरेशन कराए। बहुत हम कष्ट से झेल रहे हैं, अब इसके आगे क्या। See guys, if you हमारे पति भी नहीं है कि so guys, they are the self-dependent women. And Yogi ji, if you are watching this, then please take a sudden action on this. Right now, there are so many women who's actually crying right now. You can see their faces; they are actually crying right now. They are from the different districts. क्या नाम है मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम फूलजहां अंसारी है। मैं सीतापुर जिला ब्लाक बिस्वा से आई हूँ और मैं बहुत गरीब परिवार से। मैं सन 2007 से महिला समाज विभाग में जॉब कर रही थी। उसमें मेरी योग्यता इंटर थी। उसके बाद हमने इसी अपने विभाग से, महिला समाज विभाग से पढ़ाई की। मेरी शादी हुई। ज़्यादा दहेज ना देने के कारण और मेरी पहली बेटी हुई सन 2014 में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब ताने देने लगे, अस्पताल से छोड़ के चले आए। उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद भी कहा कि नहीं, दहेज नहीं लाई हो, ऊपर से काली हो और जो है तुम पर्दा प्रथा नहीं कर, मतलब पर्दा प्रथा को लेके कि नौकरी करती हो, नकाब नहीं ओढ़ती हो। इसका मैंने विरोध किया। धीरे धीरे मेरा इतना अच्छा संग था। हम लोग कुल मिला के ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे तलाक दे दिया। कहा या तो नौकरी लो या तो मुझे तलाक दो। तो उन्होंने मुझसे डिवोर्स ले लिया। मैं अपने 2 बच्चे पालने किराए भाड़े के मकान में रह रही हूँ। ना मेरा मायका है, ना मेरी ससुराल है। इसमें मैं कोरोना काल में ऐसी स्थिति में जी हूँ जो मैं चोकर की रोटी बना बना के खाई हूँ अपने बच्चे को। चोकर की रोटी बना के खाई है, ये स्थिति आपकी बन गई थी। जी जी जी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करती हूँ कि हम 850 जो मेरी 800 बहनें हैं उनकी रोजी रोटी छीनी गई है, उन्हें पुनः समायोजन करें, कार्यक्रम में जोड़ें और नौकरी दें और हम लोग का जो बकाया हुआ वेतन है उसको भी दें। So मुख्यमंत्री जी, if you really want that the woman will be become self-dependent, women take a stand for herself, then please see this and take a sudden action on this, because this is happening on the ground level. They don't have any employment right now. They don't got their daily wages from last 2 years. They don't got wages from last 2 years. 2 साल से सैलरी नहीं मिली मैडम आपको? नहीं, मुझे 2 साल से नौकरी पेमेंट नहीं मिला और मैं माँ बाप की इकलौती हूँ। पूरे गांव समाज में यही लोग कहते थे कि बेटी बेटा का काम करती है, अपने माँ बाप की दवा कराती हैं। मेरे पति जो हैं काम कर रहे थे, हैदराबाद में गिर गए, उनकी पूरी हड्डी टूट गई है, उनकी दवा करा रही हूँ मैं। अब मेरे दवा के अभाव में मेरी माँ मर गई। मुझे इतना शर्मिंदगी लगता है कि मुझे लोग जो बेटा कहते थे आज मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। जो एक बेटी होने का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया विभाग से? सरकारी अस्पताल में गई थी, सरकारी अस्पताल में कैसा रहा? सरकारी अस्पताल में जो दवा मिलता था उससे नहीं, मेरी माँ को ऑपरेशन होना था, पैसा नहीं था जिसके लिए मेरी माँ मर गई अभी। अब मेरे पिता 85 वर्ष के हैं, अभी बीमार हालत में छोड़ के आए हैं। आज हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हें नौकरी चाहिए कि तुझे पिता चाहिए? हम कह रहे हैं हमें दोनों चाहिए। तो कह रहे हैं हम कहाँ से दवा कराएं? हम कह रहे हैं क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रमीला है, मैं गोरखपुर से। मैं आज फोन करके So guys, see this woman. Her name is Parmila and he is from Gorakhpur. Her mother died because of he's actually don't got be a proper treatment by the health department. See the health department, how the health department is working right now, how the hospitals are working right now. See Yogi ji, this is happening on the ground level. And how is the department and the doctors treat their women because someone's mother is died because he didn't got be a proper treatment in the hospital. आगे उसके बाद क्या हुआ मैडम? आज हस्बैंड जो कहा है दोनों में चुन लो, पिता चाहिए कि नौकरी चाहिए? हमके दोनों चाहिए। तो दवा कहाँ से कराएं? हम कहें घर में जो सामान है उसको बेच के दवा ले आई। हमारे हस्बैंड आज पिता को लेके गए हैं दवा। फिर भी मैं अब इस आस में हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने पिता की दवा भी करा लूँगी। घर से विरोध करके भी आज मैं यहाँ पे ठहरी हुई हूँ इस आस में कि योगी जी मेरी समस्या को सुनेंगे और
आगे हम लोगों को समायोजन करेंगे। जो कि बीमार हालत में मरने के हालात में मैं अपने पिता के छोड़ के यहाँ पे हूँ। घर के विरोध करने के बावजूद भी मैं हूँ। मुझे जो अपने घर में अनाज था खाने के लिए, आज मेरे हस्बैंड उसको बेच के ले गए हैं दवा कराने पिताजी को। So guys, see, this is the reality, and we show the reality. We show the facts. We don't be spread the fake propaganda like the Godi media. So if you came on our YouTube channel first time, then please subscribe and like and share it. Because if you want to be see the reality, then please subscribe.